नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों, ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी का जो है आंसर की आपका आ चुका है। और आंसर के आने के बाद में दोस्तों, जो आज हमारे पास में डाटा है वो लगभग दोस्तों 3 लाख के समथिंग का डाटा है, जो कि रैंक मित्र का डाटा है। और इसी डाटा के आधार पर दोस्तों आज हम जो है भुवनेश्वर और बिलासपुर इन दोनों जोनों का कट ऑफ एनालिसिस यहाँ पर हम करने वाले हैं। और जो एनालिसिस होने वाला है आपका वो दोस्तों जोन वाइज, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज एनालिसिस होने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंटों ने अभी तक आंसर के आने के बाद में अपना डाटा रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा पर नहीं देखा है, तो प्लीज़ जा करके आप अपना डाटा देखें वहाँ डाटा, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हो और बेहतर एनालिसिस, इससे भी ज़्यादा अगर बेहतर एनालिसिस अगर कोई फ़र्क पड़ता है तो हमें देखने को मिले। तो उसका मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। हालांकि देखिए, जो मैं कट ऑफ यहाँ पर आपके लिए बताने वाला हूँ और जो डाटा बढ़कर आएगा तो उसमें खास अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, मुश्किल से 1-2 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा। बाकी वैसे भी आप सभी को पता है दोस्तों कि 58 लाख प्लस फॉर्म फिलअप हुआ था और डाटा है हमारे पास मात्र 3 लाख का। ठीक है, तो कट ऑफ तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जो मैं आपके लिए कट ऑफ बताने वाला हूँ उससे थोड़ा सा 1-2 नंबर आप प्लस ही मानकर चलना। फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों डाटा बढ़ेगा, जैसे जैसे डाटा बढ़ेगा वैसे वैसे स्टूडेंटों का स्कोर भी बढ़ेगा, वहाँ पर एवरेज मार्क भी बढ़ेगा शिफ्ट वाइज। तो डाटा से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन जो ये कट ऑफ मैं आपके लिए बताऊंगा, इससे बस दोस्तों 1 या 2 नंबर अगर आपका ऊपर भी है तो आप तो और अच्छा बेहतर है। और 1-2 नंबर अगर नीचे भी है तो भी आप ये चिंता ना करें कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है नॉर्मलाइजेशन का, जो कि यहाँ पर मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस शिफ्ट वाले स्टूडेंटों को कितना नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। जैसे कि आपका हार्ड शिफ्ट है तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, इजी शिफ्ट है तो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, और माइनस में भी हो सकता है। मोटे शिफ्ट वालों को भी मिलेगा ही मिलेगा वो तो, लेकिन इजी शिफ्ट वालों को थोड़ा सा घट भी सकता है या सेम ही आपका रहने वाला है। जैसे कि इजी शिफ्ट में किसी का मान लीजिए 70 है, और हार्ड शिफ्ट वाला या मॉडरेट शिफ्ट वाला जो स्टूडेंट है उसका मान लीजिए आप 64 है या 66 है, तो इजी शिफ्ट वाले का तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन जिसका 66 या 64 नंबर है, हार्ड शिफ्ट या मॉडरेट शिफ्ट उसकी है, और उसका अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, तो जिसका इजी शिफ्ट का 70 है उसका तो बढ़ना ही नहीं है, वो तो उतना ही रहेगा, घट भी सकता है। लेकिन हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट वालों का डाटा थोड़ा सा वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्लस में, 70+ भी आपका जा सकता है। और अगर 70+ है तो आपको पता है दोस्तों, आप श्योर हो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है CBT 2 के लिए, और होगा दोस्तों, पक्का है। तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन जो है खेल करता है सारा का सारा। तो चलिए यहाँ पर हम सारी चीज़ें आगे समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कैटेगरी वाइज ओवरऑल डाटा क्या है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपके पास में जो टोटल वैकेंसियाँ थी वो कितनी थी दोस्तों, 5810 वैकेंसियाँ आपके पास थी। कितना दोस्तों, 5810 वैकेंसियाँ। अगर इन्हीं 5810 वैकेंसी को अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं तो UR में 2321, SC में 922, ST में 457, OBC में 1508 और EWS में 602 वैकेंसियाँ थी। और आपको पता है CBT 2 के लिए तो 15 गुना स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, जो आपका सिलेक्शन होना है वो आपके जोन के हिसाब से होना है, ना कि ओवरऑल। और जोन में भी दोस्तों कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज, तो हर पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ बनता है, किसी के लिए कम जाएगा तो किसी के लिए ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो CBT 2 के लिए 15 गुना स्टूडेंटों को सिलेक्शन होना है। तो अगर हम UR में 2321 का 15 गुना करते हैं तो 34,815 स्टूडेंट आपके बनते हैं। इसी प्रकार से SC में 13,830 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है CBT 2 के लिए। ST में 6,855 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। OBC में 22,620 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। और EWS में 9,030 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है CBT 2 के लिए।
और ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था कितनी वैकेंसियों के लिए, इन वैकेंसियों के लिए। ठीक है, तो ये टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ था ये हुआ था दोस्तों 58,41,421। ठीक है, और हमारे पास में डाटा है मात्र 3 लाख का। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, जो मैं कट ऑफ आपको लिए बताऊंगा उसमें से मात्र, चाहे डाटा कितना भी हो जाए, कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। क्यों? जो अच्छे स्कोर वाले स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्हें लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, वही डाटा देख पाते हैं ज़्यादातर। जिनको लगता है कि हमारा तो कोई उम्मीद ही नहीं है, या फिर हमारी तैयारी नहीं थी अच्छी, या फिर हम तो वैसे ही गए थे पेपर देने, तो वो स्टूडेंट अच्छी खासी संख्या में होते हैं, तो वो डाटा नहीं देखते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि हाँ उन्होंने मेहनत की है, उन्हें लगता है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है, वही स्टूडेंट डाटा देखते हैं, जो कि आपके सामने है। और इसी डाटा के आधार पर आपकी कट ऑफ कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके हर कैटेगरी का और हर जोन की वैकेंसी हम देखेंगे, और उस जोन में उस कैटेगरी की वैकेंसियों के मुकाबले 15 गुना अगर हम स्टूडेंट करते हैं तो कितना स्टूडेंट सेलेक्ट होता है और क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, ऑफिशियल मैं आपके लिए डाटा दिखा देता हूँ। ये आपका भुवनेश्वर जोन है, ये आपका बिलासपुर है। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज डाटा देख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट डाटा ये आपका दिया हुआ है। इसी प्रकार से बिलासपुर में भी दोस्तों ये रहा आपका टोटल डाटा आपका दिया हुआ है, जिसमें ये आपका टोटल डाटा है, और ये आपका पोस्ट वाइज डाटा है। यहाँ पर 3 पोस्टें हैं, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और दोस्तों सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये भुवनेश्वर जोन से 3 पोस्टें आपकी हैं। बाकी ये 4 पोस्टें यहाँ पर आपकी दी हुई हैं, जिसमें एक और बिलासपुर में एक और इंक्लूड हो जाती है, सीनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। और आपको पता है दोस्तों, टाइपिस्ट की जितनी पोस्टें हैं आपकी, यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हर कैटेगरी का डाटा यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं, हर जोन का। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने मैं बता देता हूँ आपके लिए पहले ही, कि जैसे कि आपके भुवनेश्वर जोन है, इसमें यूआर की 64 वैकेंसियाँ हैं, एससी की 37, एसटी की 21, ओबीसी की 56, ईडब्ल्यूएस की 53, और 15 गुना स्टूडेंट लिया जाना है। तो 64 का 15 गुना अगर हम करते हैं तो 960 हमारा निकल कर आता है। यानी दोस्तों भुवनेश्वर जोन से यूआर के जो स्टूडेंट सेलेक्ट होने हैं वो 960 स्टूडेंट सेलेक्ट होने हैं। एससी के 555, एसटी के 315, ओबीसी के 840 और ईडब्ल्यूएस के 795 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है CBT 2 के लिए भुवनेश्वर जोन से। वहीं बिलासपुर जोन की बात करें तो यहाँ पर यूआर से 5,250 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। एससी में 1,890 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। एसटी में 960 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। ओबीसी में 3,540 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है, और ईडब्ल्यूएस में 1,320 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है CBT 2 के लिए। तो ये मैंने जितने स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है वो मैंने आपके लिए बता दिया है, और मैंने हर जोन का, हर कैटेगरी का अच्छे तरीके से बेहतर एनालिसिस मैंने किया है। तो ये आपके सामने ओवरऑल डाटा है, जो कि हमारे पास में स्टूडेंट हैं टोटल ये रहे। ठीक है, जो कि मैंने आपके लिए बता दिए हैं। लेकिन आपका ये ओवरऑल डाटा जो है, इसके आधार पर कट ऑफ आपका नहीं बनेगा। कट ऑफ बनेगा आपका कैटेगरी, आपकी पोस्ट और आपके जोन के हिसाब से। ठीक है, तो एक बार मैं आपके लिए शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क भी आपके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी आपके लिए बता देता हूँ कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होना है, क्या एवरेज जो है हार्ड शिफ्ट वालों को क्या मार्क मिलेगा, इजी शिफ्ट वालों को क्या मिलेगा, मॉडरेट शिफ्ट वालों को क्या मार्क मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन में। तो देखिए दोस्तों, आपके 24 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था टोटल, जिसमें से सबसे हार्ड शिफ्ट थी 17/3/2026 की सेकंड शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क है 51.52, और सबसे इजी शिफ्ट थी 24/3/2026 की थर्ड शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क है 62.25। अगर हम यहाँ पर इनका डिफरेंट निकालते हैं तो कहीं ना कहीं 11 नंबर आता है आपका। यानी जिन स्टूडेंटों का एग्जाम 17/3/2026 की सेकंड शिफ्ट में हुआ है, उनको इतना नंबर का नॉर्मलाइजेशन तो होना ही होना है। तो इसी हिसाब से जो आपकी सबसे इजी शिफ्ट है ये वाली, इसमें से आप अपनी शिफ्ट का एवरेज मार्क घटा लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन होना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हार्ड शिफ्ट वालों को जो नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलने वाला है वो है 10 नंबर प्लस आपको मिलने वाला है।
मॉडरेट शिफ्ट वालों को 5 से लेकर के 10 नंबर तक, और इजी शिफ्ट वालों को 0 से लेकर के 3 या 4 नंबर आप मान सकते हैं। और जो सबसे इजी शिफ्ट है जैसे ये वाली है, यहाँ पर आपको माइनस भी देखने को मिल सकता है या फिर उतना ही आपका रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की कि आपकी जोन वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हालांकि मैंने देखिए ये कट ऑफ यहाँ पर डाली हुई है, ये रही, ये आपकी कट ऑफ है, ये भी आपकी कट ऑफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए दिखा देता हूँ एक बार करके कि किस प्रकार से मैंने जो है एनालिसिस किया है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं भुवनेश्वर जोन की, यहाँ पर यूआर में 960 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है, और भुवनेश्वर जोन का है हमारे सामने ये वाला। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 960 स्टूडेंट आपके कहाँ कंप्लीट होते हैं, तो कहीं ना कहीं 68 से 70 के बीच में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ओबीसी का अच्छा खासा कंपटीशन है, और हर पोस्ट वैकेंसी में आपने देखा हो जैसे कि आपका ग्रुप डी का वैकेंसी है, ईएलपी का भी है, टेक्नीशियन का भी है, सेक्शन कंट्रोलर का भी है, पैरामेडिकल का भी है। हर जगह ओबीसी का अच्छा खासा कंपटीशन है, और स्टूडेंटों के मार्क भी अच्छे बन रहे हैं। तो कट ऑफ यहाँ पर देखिए दोस्तों, ओबीसी का भी स्टूडेंट यहाँ पर लाई करेगा यूआर में, ईडब्ल्यूएस का भी जाएगा, एससी एसटी ये सभी जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर ओबीसी का जो है यूआर का कट ऑफ बढ़ता है। तो आप मानकर चलिए दोस्तों कि 70 प्लस ही आपका कट ऑफ यहाँ पर रहेगा यूआर का। इसी प्रकार से दोस्तों अगर मैं बात करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी में स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है 840 का। अगर मैं 840 स्टूडेंटों की बात करूँ ओबीसी में, तो ये आपका ओबीसी है, और 840 हमारा बनता है कहीं ना कहीं 60 से लेकर के 58 के बीच में। ये 915 है यहाँ पर ओबीसी, यहाँ पर 813। अब देखिए 70 प्लस की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर मान लीजिए 259 स्टूडेंटों को इधर भेज देता हूँ। और देखिए दोस्तों, ये 70 जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ ये 3 लाख के डाटा के आधार पर है। अभी डाटा बढ़ेगा तो थोड़ा सा आपको 72 प्लस भी देखने को मिल सकती है ना। तो मान लीजिए मैं 72 प्लस भी मानूँ तो 174 स्टूडेंटों का अगर इधर भेज देता हूँ, और हमारे पास में यहाँ पर 915 में से अगर हम 174 घटाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट हमारा बनता है 1 4 और 2 7 741, और स्टूडेंट लेना है कितना 840। तो इससे थोड़ा सा यानी 56 से 58 के बीच में कट ऑफ रहेगी, लेकिन डाटा बढ़ेगा तो थोड़ा सा कट ऑफ आपको प्लस देखने को मिलेगी, लगभग 60 प्लस तक भी आपकी पहुंच सकती है। तो इसी प्रकार से हर कैटेगरी का, हर जोन का मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है। इसी प्रकार से मैंने दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका बिलासपुर जोन है इसका भी एनालिसिस किया है। तो जो कट ऑफ तैयार की है मैंने वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ बिलासपुर जोन की, सॉरी दोस्तों भुवनेश्वर जोन की। तो यूआर की यहाँ पर दोस्तों देखिए 70 प्लस तक आपको देखने को मिलेगी, एससी की 58 प्लस, एससी की 56 प्लस, ओबीसी की आपकी 60 प्लस, और ईडब्ल्यूएस की 59 प्लस। ये भुवनेश्वर जोन की कट ऑफ है आपकी। वहीं मैं बात करूं आगे बिलासपुर जोन की, ये रहा आपका बिलासपुर जोन, जहां पर यूआर की दोस्तों 72 प्लस आपको देखने को मिल सकती है, एससी की 58 प्लस, एसटी की 54 प्लस, ओबीसी की 66 प्लस, और ईडब्ल्यूएस की 62 प्लस। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि जैसे सर ओबीसी और यूआर आपका यूआर और ओबीसी का जो डिफरेंट है इतना आपको देखने को नहीं मिलेगा 6 नंबर का। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं जो डाटा है वो रियल है, आपके सामने मैंने आपके लिए दिखा दिया है, आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कट ऑफ है बिलासपुर जोन की। अब देखिए दोस्तों, जो ये मैंने कट ऑफ आपके लिए बताई है, जैसे बिलासपुर जोन की बताई है, और ये इधर भुवनेश्वर जोन की भी मैंने आपके लिए कट ऑफ बताई है। अगर इससे 2 नंबर कम भी है तो आप ये ना सोचें कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप अगर आपके 1-2 नंबर कम है तो आप तैयारी में लगे रहें CBG 2 की तैयारी में, क्योंकि दोस्तों कौन से स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम मॉडरेट या हार्ड शिफ्ट में इजी हुआ है, अगर आपका इजी शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आप भूल जाएं कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर कहीं किसी जोन में अगर कंपटीशन बहुत कम है और वहाँ पर वैकेंसियाँ अच्छी खासी हैं तो वहाँ पर शायद आपका इजी शिफ्ट वालों को सिलेक्शन हो सकता है इससे कम नंबर पर, जो मैंने कट ऑफ बताई है। लेकिन अगर आपका हार्ड शिफ्ट में हुआ है, सॉरी दोस्तों टफ जोन में हुआ है, हार्ड जोन में हुआ है आपका एग्ज़ाम, अगर आप हार्ड जोन से बिलोंग करते हो तो आप सिलेक्शन भूल ही जाइए। बाकी और इजी शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम हुआ है, हार्ड जोन है, तो आप सिलेक्शन होना ही नहीं है। अगर आपका मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट में
एग्ज़ाम हुआ है और आपका नंबर इतना बन रहा है और इससे 1-2 नंबर कम भी है, तो आप ये ना सोचिए कि आपका सिलेक्शन हो, 101% आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों, ये कट ऑफ है जो मैंने आपके लिए बताई है भुवनेश्वर और बिलासपुर जोन की। अगर आप इस कट ऑफ से सेटिस्फाई हो कि आपको लगता है कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो सकता है, या फिर जो मैंने कट ऑफ बताई है आप इससे सेटिस्फाई हो, तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। यहाँ पर रेलवे से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। ठीक है दोस्तों, बाकी चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं 2 अगले नए जोन के साथ। तब तक के लिए आप इंतज़ार करें और अपने मार्क और अपना जोन जरूर कमेंट में बताएं कि आपका कितना मार्क बन रहा है और आपने किस जोन से अप्लाई किया है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।